नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो उवच्छायणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले एक जरा श्री अजितनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। ज्ञान नहीं जो बरता है, ज्ञान नहीं जो धरता है, वो ही धन पर मरता है। ज्ञान नहीं जो धरता है वो ही धन पर मरता है। ज्ञान नहीं जो धरता है वो ही धन पर मरता है। ज्ञान नहीं जो धरता है वो ही धन पर मरता है। जी चाहे वो करता है, जी चाहे वो करता है, जी चाहे वो करता है, जी चाहे वो करता है। गम से रोज गुजरता है, बोझ दुखों का भरता है। गम से रोज गुजरता है, बोझ दुखों का धरता है। गम को गम माने हो गम को गम माने वो ज्ञान बढ़ाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ज्ञान नहीं जो धरता है वो ही धन पर मरता है। ज्ञान नहीं जो धरता है वो ही धन पर मरता है। जी चाहे वो करता है, जी चाहे वो करता है, जी चाहे वो करता है, जी चाहे वो करता है। कोई व्यक्ति धन को इतनी महत्ता देता है, इतना महत्व देता है कि अपने जीवन को भी इतना महत्व नहीं देता। वो जीवन को धन के लिए लगा देता है, जबकि धन को जीवन के लिए लगाना चाहिए। मुझे याद आता है पहले व्यक्ति धन के लिए पूरा जीवन अर्पित कर देता है और इतना धन कमाता है, इतना धन कमाता है कि धन कमा करके भी वह अपने आप को पूर्ण नहीं समझ पाता। खूब धन कमाता है, जब बीमार होता है तब पूरा धन अपनी जिंदगी के लिए लगा देता है। कोरोना में किसने क्या नहीं देखा? कोरोना में किसने क्या नहीं देखा? अपना धन लुटाते हुए देखा, जिंदगी मिल जाए। एक दिन की जिंदगी के लिए व्यक्ति लाखों रुपए खर्च करने को तैयार था। सिर्फ एक दिन की जिंदगी, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है। एक दिन में लाखों कमाते हैं नहीं। पहले जिंदगी को हमने धन के लिए लगा दिया और जब जिंदगी कमजोर हुई तो सारा धन जिंदगी के लिए लगा दिया, जीरो पे आ गए और अंत में ये पाया कि हमने व्यर्थ में अपनी जिंदगी को धन में लगाया। व्यर्थ में, कोई मतलब ही नहीं था।
व्यर्थ में पूरी जिंदगी बेकार कर दी, अंत में वह बड़ा दुखी होता है और ये सोचता है शायद हमें ऐसा ज्ञान पहले हो जाता तो हम अपनी जिंदगी धन के लिए नहीं लगाते। लेकिन ज्ञान भी बाद में ही होता है, पहले हो जाए तो फिर मजा ही आ जाए। ज्ञान पहले होता ही कहाँ है, और जिन्हें पहले होता है वे धन को टच नहीं करते। उनके पास धन होता है लेकिन वो धन को छूते भी नहीं है। कोई लोग धन को व्यर्थ समझते हैं और कोई लोग धन में ही अर्थ समझते हैं। अंतर देखिए। बहुत दिन पहले की बात है, आज से लगभग 50 साल पहले की बात है। मुंबई में एक व्यक्ति की बहुत अच्छी कंपनी और बहुत अच्छा मकान, बहुत अच्छी बिल्डिंग, उसकी मकान नहीं बिल्डिंग, श्वेतांबर संप्रदाय से था। एक ही लड़का था, पिताजी खत्म हो गए, मां भी खत्म हो गई, लड़का अकेला रह गया, एक ही लड़का। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा कारोबार, इतना सारा धन, व्यापार, बहुत सारे लोग आए कि मेरी बेटी से शादी हो जाए, और रोज 4-6 अपनी लड़की को लेकर के उसके द्वार पे आई जाए अपनी कार में लेकर के। लड़का किसी की तरफ नहीं देखता और उसने एक घोषणा भी कर दी कि मैं इस दिन घर का त्याग करके दीक्षा ले लूंगा। किसी को धन सुहाता नहीं है और कोई धन के लिए मारा जाता है। मैं वो अंतर बता रहा हूं। इतना सारा धन होकर के भी, अकेला होकर के भी, पूरा साम्राज्य होकर के भी वो बोला कि मैं इस दिन को दीक्षा ले लूंगा। सारे लोग बहुत आते और आकर के दिखाते, बैठाते, सम्मान करते, सब लोगों को, रिश्तेदारों को लेके आते, लेकिन वो मानता नहीं। सबकी सुनता, लेकिन अंत में यही कहता कि मैं इस दिन दीक्षा ले लूंगा। सबकी सुनता। जैसे कि जम्बू स्वामी, 8-8 शादी हो गई और फिर भी वो कह रहे हैं हम सवेरे दीक्षा ले लेंगे। हम ये कहना चाहते हैं उसने धन की कीमत क्या समझी और हम धन की कीमत क्या समझते हैं। समझ में ही अंतर है। धन तो वही है, तुम्हारे लिए भी वही धन है, उसके लिए भी वही धन है, उसके लिए भी वो धन है और तुम्हारे लिए भी वो धन है, लेकिन उसने कीमत क्या समझी? उसने उसकी कीमत ही नहीं समझी। और हम उसकी कीमत में अपने आप को भी भूले जा रहे हैं, धर्म को भूले जा रहे हैं। उसने उस दिन, जिस दिन को कहा था, उस दिन उसने दीक्षा ली और हाथी पे बैठ करके निकला। ऐसे ही नहीं, हाथी पे बैठ करके निकला। उस समय 50 साल पहले की बात बता रहा हूं। उसने 35 लाख रुपया अपने हाथी पे रखे और यूं फेंकता हुआ गया। 50 साल पहले 35 लाख, आज कितने? आज तो करोड़ों में बात करो। उसने हाथी पे बैठ करके उसने ये दिखाया कि धन की कोई कीमत नहीं है। और हमने धन को क्या समझा है? हमने धन को फेंकता हुआ समझा। जैसे तुम मिट्टी फेंकते हो वैसे हम धन फेंक रहे हैं। और उसने 35 लाख रुपया हाथी से फेंकते हुए फिर जाके दीक्षा ग्रहण की। ये कहे कोई धन के लिए मरता है और कोई धन को कुछ नहीं समझता है। क्या समझे धन को, ये बताइए। जब आपका अंत समय आए और आप अंतिम समय में हो, आपकी अंतिम सांस चल रही हो, अंतिम दिन हो, फिर देखो आप धन की क्या कीमत समझते हैं। कोई कीमत नजर नहीं आती, व्यर्थ नजर आता है।
सब व्यर्थ नजर आता है, पूरी दुनिया व्यर्थ नजर आती है, सिर्फ जिंदगी दिखाई देती है। और कहते हैं गम को जिसने गम जाना, सुख उसे ही प्राप्त होता है। पहले दुख को दुख जान तो लो। हमें दुख दुख समझ में ही नहीं आ रहा है, हमें दुख समझ में ही नहीं आ रहा है। बताइए, आप औषधि खाते हैं, दवाई खाते हैं, औषधि लेते हैं, दुख में लेते हैं कि सुख में? किस में लेते हैं? दुख में। सुख में तो नहीं लेते। सुखी होते तो औषधि लेते ही क्यों? दुख में लेते हैं। और भोजन करना सुख है कि दुख? कमल भैया, भोजन करना सुख है कि दुख? बताइए। भोजन करने में आनंद आता है कि नहीं? आनंद आता है। तुम कह रहे दुख है। दुख है कि सुख है? सुख है। और क्षुधा क्या है? भूख क्या है? रोग। और भोजन क्या है? दवा। और दवा तो दुख में खाई जाती है, और तुम उसमें खुशी मना रहे हो। तुमने दुख को दुख जाना ही नहीं है, दुख को दुख माना ही नहीं है। अगर दुख को दुख मान लिया जाए तो अपने आप समझ में आ जाए कि सुख क्या चीज है, अपने आप समझ में आ जाए। लेकिन हम दुख को ही सुख मान रहे हैं। अब तुम्हारे लिए सुख कुछ नहीं है। अब तुम वो सुख नहीं जान सकते जो सुख है, क्योंकि तुमने दुख को ही, वो एक लिखा था, जो खाज खूब चलती खुजली खुजाती, ज्यों खाज खूब चलती खुजली खुजाते, रोगी सदैव दुख को सुख ही बताती। बड़ा अच्छा लगता है। तो रोगी सदैव दुख को सुख ही बताते, भी तब भी उसे अच्छा लग रहा है। खाज चल रही है, खुजली चल रही है, खून निकल रहा है, खुजली चल रही है, परेशान है, तभी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये रोगी है। तो दुख को दुख ही समझ लिया जाए तो समझ में आ जाए कि सुख क्या चीज है। लेकिन हमने जब दुख को ही सुख मान लिया है, अब सुख क्या चीज है? मतलब कपड़ा पहनना सुख है कि दुख है? हमें तो दुख लगता है, भारी दुख लगता है। कपड़ा पहनो, धो, उन्हें संभाल के रखो, फिर पहनो, फिर खराब हो जाए, फिर दूसरे लाओ, कितनी चिंता लगी रहती है। और कपड़े नहीं पहने होने काहे की चिंता है? भाई ठंड लगती है, चलो हमारे साथ देखो कितनी ठंड लगती है। तो कहने का मतलब ये, दुख को दुख जाना नहीं है, बस दुख को एक बार दुख जान ले कि दुख है क्या चीज। इंद्रियों के जितने भी विषय हैं ये सब दुखदाई है, सब। यहां यही कहा जा रहा है, जब ज्ञान नहीं होता तब धन को ही हम सब कुछ समझते हैं, और जब ज्ञान हो जाए तो ये धन बेकार हो जाता है। लोग ज्ञान के लिए धन फेंक देते हैं, और कई लोग धन के लिए ज्ञान को छोड़ देते हैं। दोनों बातें। कोई ज्ञान के लिए धन फेंक देते हैं, जैसे कि आप बड़े बड़े लोगों की तरफ देखिए, उस व्यक्ति ने दीक्षा ग्रहण की तो क्या फेंका? धन। काय के लिए? ज्ञान के लिए, और किसी के लिए नहीं फेंका। उसने ज्ञान के लिए धन फेंक दिया। और उन लोगों को भी देखिए, वो सवेरे उठ करके दुकान पे बैठ जाते हैं, ना उन्हें ज्ञान से मतलब, ना उन्हें भगवान से मतलब, ना उन्हें महाराज से मतलब, ना उन्हें धर्म से मतलब, ना उन्हें भगवान के गुणगान से मतलब, कोई मतलब नहीं। क्या चाहिए उन्हें सवेरे उठ के? धन। वो सवेरे धन पे लगे हुए हैं।
ऐसे लोगों के सामने कोई धन फेंकने वाला मिले तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, उन्हें ये लगता है ये पागल है, और जो फेंक रहा है उसे ये लगता है कि ये पागल है। अब समझ में नहीं आता कि कौन पागल है। तो आचार्य महाराज कहते कि दोनों ही पागल है, दोनों ही पागल है। एक विषयों के लिए पागल है और एक अपने स्वभाव के लिए पागल है। पागल दोनों ही है, और बिना पागल हुए कोई चीज मिलती नहीं है। पागल तो होना ही पड़ता है। हम ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति धन के पीछे इतना पड़ जाता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि धन में ऐसी उसे कौन सी चीज दिखाई दे रही है। सिर्फ सुविधा दिखाई दे रही है, सिर्फ सुविधा, बाकी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ सुविधाओं के पीछे मरे जा रहे हैं, और ज्यादा सुविधाओं के पीछे पड़ोगे उतने ही कमजोर हो जाओगे। हम मंदिर भी आते हैं तो गाड़ी से आते, कार से आते हैं। बेकार हो इसलिए कार से आते हो। बेकार लोग ही तो कार से आते हैं, जिनके पाँव में जान नहीं है, हाथ पांव काम के नहीं है, बेकार है। जितनी सुविधाओं में जियोगे उतने ही बीमार होगे, उतने ही तुम्हारे जो घुटने दर्द करेंगे, उतने ही तुम्हारे पांव दर्द करेंगे, कमर दर्द करेगी। नहीं चलो, और थोड़ा चलते होते तो ना पांव दर्द करते, ना घुटने दर्द करते, कुछ नहीं करते, लेकिन चलना ही नहीं चाहते। सुविधा सुविधा दुविधा, जितनी सुविधा उतनी ही दुविधा। और चलने वाले देखो क्या मस्त रहते हैं, उन्हें बताओ कहां परेशानी है, और नहीं चलने वाले देखो उनकी परेशानी देखो, बैठते नहीं बनता। जब पैदा हुए थे बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट मिले थे, सब बीच में खराब कर लिए। अब खराब कर लिए हैं, उन्हें सही करिए। सही कैसे होंगे? उनको संचालित करिए। लेकिन हम इतनी सुविधा में इतने चले गए हैं कि इतने टेंशन खड़े हो गए, इतनी दुविधाएं खड़ी हो गई। व्यक्ति मंदिर भी आता है तो मंदिर में भी 50 बातें सोचता है, चैन से नहीं रहता। एक बार एक मंदिर में मैं प्रवेश कर रहा था, लिखा था जूते चप्पल यहाँ उतारे। हमें यहाँ एक बोर्ड और लगाना चाहिए, दिमाग की सारी बातें यहाँ रख के जाएं, ये और लिखा हुआ। मंदिर जा रहे हो, दिमाग की सारी बातें यहाँ रख जाएं। ये लिखा नहीं रहता मंदिर, जूते चप्पल लिखा रहता है। और मेन चीज तो वही थी, जूते चप्पल तो बाहर की चीजें थी, और हम इतनी सारी बातें दिमाग में लेकर के जाते हैं मंदिर में कि मंदिर में जाकर के भी उपयोग नहीं लगा पाते। ये सब हमारे ही विचारों की दुविधाएं हैं। हम अच्छे विचार नहीं कर पाते, बढ़िया स्वाध्याय नहीं कर पाते, बढ़िया चिंतन नहीं कर पाते, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच पाते। अपनी जिंदगी के बारे में जरा अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। सोचना तो पड़ेगा ही, सोचोगे नहीं तो दूसरे तुम्हारे बारे में सोचेंगे, और हम नहीं सोचें, हमारे बारे में दूसरे सोचें, तो मेरा तो कोई भला होगा नहीं, उसका जरूर भला हो जाएगा जो दूसरा सोचेगा। इसलिए हम अपने बारे में सोचें, मेरा बहुत जल्दी भला होगा। हम दूसरे के बारे में सोचें, दूसरे का भला हो या ना हो, मेरा जरूर भला हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं, संसार में दुविधाओं से हमारा जीवन भरा हुआ पड़ा है। हम इसमें सुख की खोज में निकले हुए हैं, खोजते हैं, हर चीज में ढूंढ रहे हैं। आप भोजन भी करते हैं
और आप अंदर में भोजन करने के अंतरंग लक्ष्य को अगर आप तलाशें तो एक ही निकलेगा, सुख। आप बढ़िया कपड़े भी पहनते हैं, शॉल भी ओढ़े हुए हैं, रजाई भी ओढ़े हुए हैं, अब आप अंदर में सोचें आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, फिर आ जाएगा सुख। आप अच्छे मकान में रहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सुख। आप कार में बैठ करके मंदिर आना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सुख। हमें दुख ना हो, हम चलेंगे तो थोड़ा कष्ट होगा, कष्ट नहीं होगा कि सही रहोगे। सही रहने के लिए चलना ही पड़ेगा। मैं भिंड में था, भिंड में एक व्यक्ति को हम जानते हैं, वे रोज सवेरे कम से कम 4 या 6 किलोमीटर चलते हैं, एक हाथ में डंडा लेकर के, छोटा सा डंडा लेकर के, और चलते हैं। जब मेरा भिंड में चातुर्मास हुआ 2018 में, तो हमने उन्हें देखा, उनकी उम्र उस समय 88 साल थी, 88 साल। और जब वे चलते थे तो ये लगता था कि ये 30 साल के हैं। हमने उनका राज जाना और उन्होंने ये कहा, महाराज मेरा नियम है, हम सवेरे उठ करके 4 से 6 किलोमीटर जब तक तेज चल नहीं लेंगे तब तक हम पानी भी नहीं पीते। ये हमारा नियम है, इससे हमारे पांव सारे सब कुछ सही है। वो हमारे सामने खड़े थे, उन्होंने कहा बताओ 88 साल के हैं और 88 साल के होने पर भी बिल्कुल मस्त है। तो ये रोज उनके चलने का परिणाम था, रोज आधा घंटे उनके व्यायाम का परिणाम था। ये अपने शरीर का एक अंग बनाइए अगर आप बीमार नहीं होना चाहते। बोले टाइम नहीं है। अगर अभी ये कहोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी का टाइम कम हो जाएगा। अगर यहां तुम टाइम को बचाते रहे तो वहां टाइम बहुत सारा लेस हो जाएगा। यहां तो तुमने आधा घंटा रोज बचाया है, वहां कई दिन चले जाएंगे, फिर असमय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हम मजबूती रखें अपने शरीर में और धन पे ही पूरा दिमाग ना लगाएं, धर्म पे लगाएं। और अच्छे विचार होते हैं, श्रेष्ठ विचार होते हैं, पुण्य होता है तो धन अपने आप हमारे पास होता है। अगर आप धन से अपने घर में बरकत चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक काम करिए, भगवान का अभिषेक पूजन तो करते ही हो, करना ही है। आप किसी साधु को अपने घर पे बुला लीजिए, आपकी बरकत होना प्रारंभ हो जाएगी। आप कुछ भी नहीं करें, आपके दिमाग में अपने आप ही विचार आने लगेंगे, सब कुछ अपने आप होने लगेगा। आप किसी संत पुरुष को अपने घर पे बुला के देखिए। महाराज क्या करें, मेरा घर ही बहुत दूर है। आपने बहुत बड़ी गलती की है कि अपना घर मंदिर से दूर बनाया है। या तो मंदिर को अपने घर के पास बुलाओ या अपने घर को मंदिर के पास लेकर के आओ, दोनों में से कोई एक काम तो करो। याद आता है एक व्यक्ति का घर बहुत दूर था, उसने मंदिर के पास आकर के, महाराज मेरा चातुर्मास हुआ, उसने मंदिर के पास आकर के एक मकान किराए पे ले लिया 4 महीने के लिए। मेरे किराए पे लेने में क्या जा रहा है, 200 रुपये रोज लगेंगे। बोले 5,000 रुपये महीना देंगे हम, 20,000 रुपये तो लगेंगे, लग जाएंगे। लेकिन हम मंदिर के पास तो रहेंगे, रोज आहार देता और कोई स्वयं भोजन करता। तो देखिए एक ऐसे व्यक्ति भी हैं,
और एक ऐसे व्यक्ति, मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर, क्या करें आप? हम महाराज को तो ले नहीं जा सकते, अब घर को यहाँ ला नहीं सकते, तुम तो आ सकते हो। आ जाएंगे, 1-2 दिन चौका लगा लेंगे, उससे क्या होगा? क्यों नहीं ऐसा विचार मन में आया? क्यों नहीं ऐसा विचार मन में आया? हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, जैसे यहां भी कई होंगे रिटायरमेंट वाले लोग हैं कि नहीं? कितने लोग रिटायरमेंट वाले? हाथ ऊंचा करें, है ना रिटायरमेंट वाले? मैं टीकमगढ़ की बात बता रहा हूं। टीकमगढ़ में एक व्यक्ति है, वो रिटायर हो गए, उनके बच्चे भी हैं, उनके बच्चों की दुकानें हैं, आराम से है। वो व्यक्ति रिटायर हो गए, वो घर में नहीं रहते, और घर 2-2 है। 2 घर होने पर भी वो घर में नहीं रहते। वो कहते हैं हम घर में रह के करेंगे क्या, यहाँ महाराज तो है ही नहीं है, आहार कहाँ देंगे? हम शिखर जी में थे, वो 2 महीने के लिए शिखर जी आ गए। बोले हम अपना अपना भोजन बनाएंगे, आपको भी आहार देंगे और हम भी भोजन करेंगे। क्या करेंगे घर पे? रिटायर है, हमें क्या लेना देना है? हमें 50,000 रुपए मिलते हैं, हमें क्या लेना देना किसी से? लेकिन हम रिटायर भी हो गए हैं तो भी घर पे ही हैं। अब बताइए हमारे विचार कैसे हैं? हमारे विचारों में किसके प्रति महत्ता है? अगर धर्म के प्रति महत्ता है तो हमें धर्म जीवन में अपनाना चाहिए। और अभी संसार के प्रति है तो बने रहो घर में, चाहे कितने दिन बने रहो। अभी 50 साल हो गए और 10 साल ले लो, कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर हम धर्म के लिए जीते हैं तो निश्चित है घर छोड़ करके जैसे घर में रह रहे हैं वैसे वहां रहेंगे, वहां भी रह सकते हैं, किराया ही तो लगेगा, लग जाएगा। लेकिन हम अपने जीवन में वो धर्म को अपनाएं और ध्यान रहे, अगर आपने साधुओं की सेवा की है तो आपके बहुत जल्दी संयम के प्रति विचार बनेंगे। आप अगर साधु के पास रहे हैं तो बहुत जल्दी आपके जीवन में समाधि के विचार बनेंगे। और अगर मंदिर में पूजा करते रहे तो समाधि के विचार नहीं बन सकेंगे। जब तक साधुओं के पास नहीं रहेंगे तब तक समाधि के विचार कभी नहीं बनेंगे। जैसे ही साधुओं के पास रहते हैं, जैसे ही संघ में हम पहुंचते हैं और उनकी सेवा में लगते हैं, अपने आप विचार बनने लगते हैं, कोई नहीं बनाता। मंदिर में पूजा कर लो 20 साल, कुछ नहीं होना है। बताओ किए कि नहीं? 20 साल क्या 30 साल से पूजन किए और अभी तक मन में विचार नहीं आया कि मुझे संयम धारण करना है, समाधि करना है। ये विचार नहीं आएगा। वो तो महाराज को देख के कहें, महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरी समाधि हो जाए, बस आगे कुछ नहीं। आशीर्वाद दे दो और जाओ। घर काय के लिए होता है पंडित जी? घर किसके लिए होता है? समाधि के लिए कि मरने के लिए? मरने के लिए होता है। तुम कह रहे कि समाधि के आशीर्वाद दे दो, मेरा आशीर्वाद और बेकार हो जाएगा। बताइए भाई, घर काय के लिए है? मरने के लिए। और संग काय के लिए है? समाधि से करने के लिए। अब घर में कह रहे कि मेरी समाधि हो जाए, महाराज ऐसा आशीर्वाद जो घर में ही हो जाए। अब घर में ही हो जाए तो हम सोचते हैं कैसे हो जाए, जहां होना नहीं है वहां कैसे हो जाए। तो कोई व्यक्ति धन के लिए अपना समय बर्बाद करता है और कोई व्यक्ति धन को छोड़ करके धर्म के लिए जीवन लगाता है। जीवन उसी का सफल होता है जो धर्म के लिए जीता है। धन के लिए कितना भी जियो सब बेकार है। अंत में कहोगे बेकार, न माया मिली न राम, दोनों ही चली गई।
इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान नहीं जो धरता है वो ही धन पर मरता है, जी चाहे वो करता है, जो मन में आए सो करने लगता है। चाहे व्यापार अच्छा हो चाहे ना हो, जो मन में आए सो करने लगता है। मुझे व्यापार से कोई मतलब नहीं, धन से मतलब है। मैं दुकान पे बैठता था, छोटा था, करीब 10 साल का होऊंगा। एक ऐसा पाउडर दुकान पे बिकता था जो खेती में डाला जाता था, जिससे कि जीव मर जाती थी या जीव नहीं आते थे। नीम की माटी बोलते थे उसे, ब्लीचिंग पाउडर हो जो भी हो, मुझे मालूम नहीं, वो पाउडर था। एक दिन मेरे पिताजी ने पूछ लिया एक किसान से, वो किसान बोला कि 2 किलो माटी दे दो, तो पिताजी तब देने लगे और उसमें मुनाफा भी बहुत होता था। 98 किलो आती थी और 2 रुपए किलो बिकती थी, 4 गुने होती थी। तो वो और हंस के ले जाते थे। तो पिताजी ने एक बार पूछ लिया, तुम इसको क्या करते हो? बोले सेठ जी, वो खेत में डालते हैं तो जो जीव लगे होते हैं वो मर जाते हैं। अरे पिताजी ने इतना ही सुना, उन्होंने वो बोरी उठा करके सड़क पे फेंक दी और सड़क पे फेंकने के बाद ये कहा, आज से दुकान पे नहीं आना चाहिए। हम व्यापार की बात कर रहा हूं कि व्यापार भी ऐसा करो जिससे कि कोई हिंसा ना हो। लेकिन उन्हें व्यापार से कोई मतलब नहीं है, हिंसा हो तो हो, हमें तो कमाई से मतलब है। ऐसे भी कई लोग हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, धन के लिए जीवन को न गमाओ, जीवन में धर्म कमाओ। अंत समय में धन काम नहीं आएगा, अंत समय में धर्म ही काम आएगा। कहते हैं कि धन से दवा खरीद सकते हो, लेकिन धन से दुआ नहीं खरीद सकते। और जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। इसलिए धन से तुम सुविधाएं तो खरीद सकते हो, लेकिन धन से अंतिम समय में अच्छे विचार नहीं बना सकते। जितना धन होगा उतने ही अंत में विकल्प होंगे, और जब धन नहीं होगा तो अंत में कोई भी विकल्प नहीं होगा, और तुम आराम से धर्म के विचार करते हुए अंतिम मरण कर सकोगे। इसलिए धन की जगह धर्म को महत्ता दीजिए। जब धर्म का समय आए तो धर्म में लगाइए, जिससे कि अपना जीवन मंगलमय बन सके। महाराजों का, साधुओं का सानिध्य ऐसा नहीं है हमेशा मिलता रहेगा, मिला ही कहाँ है। चातुर्मास में 2 महाराज मिली और चातुर्मास के बाद इतने सारे साधु मिल गए। ये 2 महाराज की सेवा का ही पुण्य है। तुमने 2 महाराज की खूब सेवा की तो पुण्य बढ़ गया। 2 महाराज की सेवा की, पुण्य बढ़ा, तो पुण्य बढ़ा तो आज हमें इतनी सारी पीछी प्राप्त हुई, जिससे हम अच्छी तरह महाराज को आहार दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, भैया वृत्ति कर सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम रिटायर हो गए हैं तो निश्चित है धर्म में लगे, स्वाध्याय करें, सवेरे उठ करके स्वाध्याय करें, शाम को स्वाध्याय करें। हमारा तो दिन भर फ्री है। और जो रिटायर हुए हैं तो ऐसा भी नहीं है वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे। और पढ़े लिखे हैं उनके लिए धर्म को समझना बहुत सरल है। जो अनपढ़ हैं उनको समझना बहुत कठिन है, जो पढ़े लिखे उनको समझना बहुत सरल है। इसलिए आप उसको जीवन में अनुकरण करें, धर्म को अनुकरण करें। सवेरे उठ करके पूजन, स्वाध्याय, सामायिक, और सवेरे उठ करके सामायिक जरूर करें। अगर आप 1 घंटे सवेरे उठ करके ऐसे बैठ जाते हैं, निश्चित मानिए आपके अंदर संस्कार जरूर आएगा। और फिर आप भगवान का अभिषेक करिए, पूजन करिए, और उसके बाद साधु मिलें तो उनकी सेवा में लगिए। निश्चित आप
सही अवस्था को प्राप्त होंगे और अंत में समाधि कर सकेंगे। आप अच्छे विचारों में आएं और अच्छे विचारों के लिए धर्म का अनुकरण करें। यही मेरा सबके लिए संदेश है, उपदेश है। सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की।